हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शम्मी सलूजा। देखिए, आज इस वीडियो में मैं यूएस सीपीएफ में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस एफएक्यूज में उन बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर मैं देने जा रहा हूँ जो मुझे कई बार व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि सर यूएस सीपीएफ क्या है, इसका बेनिफिट क्या होगा, इसके क्राइटेरिया क्या है। तो सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो एक स्टूडेंट के माइंड में आ सकते हैं, इस वीडियो के थ्रू हम उसका आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है स्टूडेंट का कि क्या सर 12th के बाद यूएस सीपीए को परस्यू किया जाता है। सो गाइस, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड है नो। आप अगर यूएस सीपीए के एग्जाम को लिखना चाहते हैं, केवल राइटिंग करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आपको ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट्स होगी, और वो भी आप ग्रेजुएशन के बाद एक अंडरटेकिंग देकर ही यूएस सीपीए के एग्जाम को लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपको यूएससीपी की एग्जाम को राइट करना है सो उसके लिए स्टेट की क्रेडिट आर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे इंडिया में जो ग्रेजुएशन होता है वो 3 ईयर का होता है, लेकिन यूएस कंट्री में जो ग्रेजुएशन होता है वो 4 ईयर्स का होता है। तो हमारे इंडिया के 1 ईयर के ग्रेजुएशन में आपको 30 क्रेडिट्स मिलती हैं। सो ऐसे मिला के आपको 90 क्रेडिट्स मिल गई। लेकिन यूएससीपी के लाइसेंसिंग के लिए आपको 150 क्रेडिट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो केवल ग्रेजुएशन से आपको 90 क्रेडिट्स मिलेंगी, और उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करनी होगी जिससे आप एडिशनल 60 क्रेडिट्स को क्या कर सकें, ऑब्टेन कर सकें। तभी आप यूएस सीपीए का लाइसेंस ले पाएंगे और तभी आप एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन होल्ड कर पाएंगे। तो अगर आप एक बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं सो आपको एटलीस्ट एमकॉम या एमबीए परस्यू करना पड़ेगा, या अगर आप सीए इंटर प्लस बीकॉम हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप बीकॉम प्लस सीए में इंटर हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। और अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट हैं तो देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट को बहुत सारे स्टेट में पोस्ट ग्रेजुएशन की बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएशन नहीं भी हैं सो केवल चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बेसिस पर भी आप अपनी एग्जाम को दे सकते हैं और आपकी 150 क्रेडिट्स की एलिजिबिलिटी पूरी होती है। तो पहला क्राइटेरिया था कि इसकी एग्जाम कौन लिख सकते हैं। अब सेकंड, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर क्या यूएस सीपीए को करने के बाद क्या हमें यूएस का कोई पासपोर्ट मिल जाता है, या यूएस का कोई वीज़ा लग जाता है, या यूएस में जॉब लग जाती है। सो गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप यूएस सीपीए की एग्ज़ाम पास करने भर से आपको यूएस में जॉब मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूएस के इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, आपको आपके वीज़ा से रिलेटेड चीज़ें देखनी पड़ेंगी, या अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, जैसे कनाडा जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, तो आपको आइल्स या पीटी की एग्जाम क्रैक करके आपके जो वीजा और इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट, जो पीआर की रिक्वायरमेंट, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। तब जाके आपको किसी दूसरी कंट्री में रेसिडेंसी मिलती। तो केवल यूएस सीपीए को पास करने से आपको इंटरनेशनल डिग्री नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन, सर यूएस सीपीए को पास करके एमआरएस के बारे में। तो देखिए, बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, जैसे अगर मैं कनाडा के बारे में बात करूं, न्यूजीलैंड के बारे में बात करूं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करूं, सिंगापुर के बारे में बात करूं, तो यूएस सीपीए का वेरियस बॉडीज़ के साथ में, वेरियस अकाउंटिंग बॉडीज़ के साथ में एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट है। जैसे अगर आप एक यूएस सीपीए को पास कर लेते हैं सो इस म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट के थ्रू आप कनेडियन सीपीए हो जाते हैं, आप ऑस्ट्रेलियन सीपीए की डिग्री को भी क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो इस म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट का आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर यूएस सीपीए को अगर हम पास कर लेते तो हमारी जॉब किन कंपनीज में लगती है। तो गाइस देखिए, अगर आप यूएस सीपीए को पास कर लेते हैं तो मैक्सिमम टाइम आपका जो पैकेज है, जो आपकी जॉब है, वो मल्टीनेशनल कंपनी जो कि यूएस बेस्ड कंपनीज हैं, या आपके बिग 4 में प्लेसमेंट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और एट द सेम टाइम आप सीपीए फर्म्स में भी क्या कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यूएस सीपीए की जो अगर मैं वैल्यू बात करूं तो बिकॉज इट इज़ ए इंटरनेशनल कोर्स, इसकी वैलिडिटी जो है इंटायर वर्ल्ड में है। आप अपनी ओन प्रैक्टिस फर्म भी इंडिया में ओपन कर सकते हैं, एट द सेम टाइम आप जॉब के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन आपको जो जॉब के चांसेस हैं वो मैक्सिमम टाइम आपको मेट्रो सिटीज़ में मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि सर यूएस सीपी की जो एग्ज़ाम होती है उसका पैटर्न क्या होता है। तो गाइस देखिए, यूएस सीपी की जो एग्ज़ाम है वो 2 वे में डिवाइडेड है। पहली आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं,
और उसके बाद आपके टास्क बेस्ड सिमुलेशन होते हैं। तो आपको MCQ और टास्क बेस्ड सिमुलेशन जस्ट लाइक अ केस स्टडीज होती हैं, आपको लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है तो आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के ऊपर ही उसमें परफॉर्म करना होता है। सर पासिंग मार्क्स क्या होती है इसकी? बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं। तो देखिए पासिंग मार्क्स इसका 75 परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, वेटेड एवरेज 75 परसेंटाइल का कैलकुलेट करके आपका एग्जाम का स्कोर होता है। अगला क्वेश्चन, क्या सर इसकी एग्जाम हम इंडिया में लिख सकते हैं? यस। देखिए 2021 से USCP की एग्जाम जो है कंटिन्यूअसली इंडिया में हो रही, तो आप एवरी मंथ चाहे तो इस एग्जाम को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अब बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम इस एग्जाम को चारों एक साथ हमें देना है? नहीं गाइस, देखिए आपको हर एग्जाम के लिए ये ऑन डिमांड पेपर है, तो आप जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन हो जाए वैसे वैसे आप क्या कर सकते हैं, USCPA के एग्जाम को राइट कर सकते हैं। तो बेस्ट पार्ट जो है USCPA का वो ये है कि आप एक एक पेपर करके इस एग्जाम को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है सर लाइसेंसिंग। देखिए लाइसेंसिंग, अगर आपको USCPA का डेजिग्नेट होल्ड करना है तो आपको एक लाइसेंस CPA होना पड़ेगा। तो लाइसेंस के लिए वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको पब्लिक अकाउंटिंग फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसको कि एक CPA के द्वारा सर्टिफाइड किया जाता है। और अगर गाइस आप अपनी एग्जाम को पास करने के 3 साल के अंदर इस लाइसेंस को ऑब्टेन नहीं करते हैं तो जो आपका स्कोर है वो क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है। सो आपको USCPA को पास करने के बाद लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स 100% है। तो हमारा इंस्टीट्यूट बहुत सारे CPA के साथ में कनेक्टेड है, तो जो स्टूडेंट जिनकी लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारे कनेक्शन के द्वारा हम आपको USCPA का लाइसेंस ऑब्टेन करने में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद सर क्या इस एग्जाम को हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं? यस गाइस। तो देखिए इसके बहुत सारे रिव्यू प्रोवाइडर्स होते हैं, जिसमें कि मैं बात करूं ग्लैम है, वाइली है, बैकर्स हैं, सो लॉट्स ऑफ रिव्यू प्रोवाइडर्स आर देयर। तो अब क्वेश्चन आपका आता है सर कौन सा बेस्ट रिव्यू प्रोवाइडर है? सो गाइस मैं कहूं कि देखिए सभी रिव्यू प्रोवाइडर्स अच्छे हैं, चाहे फिर आप वाइली कह लीजिए, ग्लैम कह लीजिए, बैकर कह लीजिए, दे ऑल आर गुड, क्योंकि दे आर द एक्सपर्टाइज। लेकिन गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ में ये आती है कि उनकी जो एक्सेंट होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। तो अगर आप अपनी एग्ज़ाम को थोड़ा सा जल्दी पास करना चाहते हैं और आप, क्योंकि देखिए इट्स अ वेरी कॉस्टली एग्ज़ाम, तो जब इतनी कॉस्टली एग्जाम होती है तो यू नीड ए पर्सनल सपोर्ट ऑफ अ फैकल्टी। तो हमारा इंस्टीट्यूट बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल पर आपको इसकी कोचिंग प्रोवाइड करता है। सो मेरा मानना है कि आप अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको स्टडी करेंगे, इंडियन टीचर की हेल्प लेकर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। लेकिन इसके बहुत सारे रिव्यू प्रोवाइडर्स हैं, सो आप उनके सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उनकी वेबसाइट से जाके परचेस कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि सर इसकी जो वैलिडिटी कितनी है, कितने टाइम में हमें पास करना होता है। तो गाइस जैसे ही आप अगर एक सेक्शन की पहले एग्जाम देते हैं और एक सेक्शन आप पास कर लेते हैं सपोज दैट, तो आपको विद इन 18 मंथ सारे सब्जेक्ट्स को क्या करना पड़ता है, पास करना होता है। जैसे सपोज दैट आपने सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का एग्जाम दिया, तो इस एग्जाम को पास करने के 18 मंथ के अंदर आपको अपने चारों सेक्शंस को क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, तभी आप USCPA के डेजिग्नेशन को होल्ड कर पाएंगे। अब उसके बाद बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है सर हमें कौन सा स्टेट चूज करना चाहिए। तो देखिए आप कोई सा भी स्टेट चूज करें, जो CPA की एग्जाम होती है वो यूनिफॉर्म होती है। किसी भी स्टेट को आप चूज करेंगे, एग्जाम जो है AICPA के द्वारा जो कंडक्ट की जाती है वो यूनिफॉर्म एग्जाम है। मतलब आप किसी भी स्टेट में अगर आप आपका इवैल्यूएशन कराते हैं तो इवैल्यूएशन कराने के बाद अब आप कोई सा भी स्टेट चूज कीजिए, जब आप CPA बन जाते हैं तो आप लाइसेंसिंग के लिए भी अलग स्टेट को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर हमें जो इवैल्यूएशन कराना होता है, तो देखिए इवैल्यूएशन के लिए 2 तरीके होते हैं। आप एक नेस्बा की वेबसाइट पे जाके भी आप इवैल्यूएशन करा सकते हैं और नेस्बा के द्वारा अथोराइज एजेंसीज के द्वारा भी आप क्या करा सकते हैं, अपना इवैल्यूएशन करा सकते हैं। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि केवल ट्रांसक्रिप्ट बेसिस पे ही क्या इवैल्यूएशन होता है। नहीं गाइस, अगर आपके पास नोटराइज कॉपी है तो नोटराइज कॉपी के बेसिस पर भी आप क्या कर सकते हैं, अपना इवैल्यूएशन करा सकते हैं। इवैल्यूएशन कराने में जनरली आपको 2 मंथ भी लगते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं तो रश सर्विस के थ्रू आप आपका इवैल्यूएशन 15 to 20 डेज में भी करा सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको की इवैल्यूएशन में दिक्कत आ रही है,
प्रॉब्लम्स आ रही है वो नीचे लिखे नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि उनको इवैल्यूएशन से रिलेटेड सारा असिस्टेंट हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद जैसे ही आपका इवैल्यूएशन हो जाता है, फिर आपको नेस्बा पे जाके एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, फिर उसका आपका नोटिस टू शेड्यूल आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोमेट्रिक सेंटर्स चूज करने पड़ते हैं। तो प्रोमेट्रिक सेंटर को चूज करके आप अपनी एग्जाम को बुक कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर क्या हम ये सीए से किस तरीके से डिफरेंट है। देखिए, जैसे इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है, वैसे ही यूएस के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को AICPA बोला जाता है। तो इसमें बेसिकली 4 सेक्शन होते हैं, FAR, रेगुलेशन, ऑडिटिंग और BC। तो आप वेरियस वेंचर्स में क्या कर सकते हैं, आप अपने करियर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो उसके बाद मैं आपसे एक और बात कहूं कि देखिए, USCPA एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है जिसकी जो वर्थ है वो एंटायर वर्ल्ड में है। सो गाइज, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेजेस में आते हैं, तो मैंने एक छोटे से वीडियो के थ्रू आपको USCPA के बारे में बताने की कोशिश की है। इन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सर USCPA को परस्यू करने के बाद हमारा जॉब का पैकेज कितना हो सकता है। तो देखिए गाइस, आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 6 to 7 लाख के आसपास हो सकती है एज अ फ्रेशर, और उसके बाद जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेट करेंगे आपका पैकेज कहीं ना कहीं इसमें इनहेंस होता रहता है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन इंटरनेशनल कोर्सेज से रिलेटेड मिल सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।